श्री हरि सदगुरु कृपा ही केवलम, कुल गुरु मात पिता कृपा ही केवलम, व्यासपीठ कृपा ही केवलम। श्री हरि हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा, श्री भगवान, हे कृष्ण हरे राम। हरि हरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सिद्धिदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः, सदगुरु कुल गुरुदेवाय नमो नमः, कुलदेवी मां चंडी चामुंड माताय नमो नमः, श्री हनुमंताय नमो नमः, श्री डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर चरणाय नमो नमः, श्री महावीर स्वामी भगवान चरणाय नमो नमः, धरती माताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमो, तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंदो गौरपद कंच कृपा सिंधु नरूप हरि, महामोहतम पुंजो जास बचन रवि कर निकर, जास बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज तारीख 14/4/2022 और गुरुवार का दिन। गुरुवार का दिन मना गुरु कुल गुरु सदगुरुओं को स्मरण करने का तो दिन है ही है। सदगुरुओं के अनमोल वचनों में आज्ञा में रहने का दिन तो है ही है। इससे विशेष आज का दिन 14 अप्रैल मना डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का अवतरण दिन, अवतार दिन। सब जन्म जयंती बोलते पर जन्म नहीं, मैं हम रोज बोलता हूँ। महापुरुष अवतारों के अवतार होते, जन्म नहीं होते। ऐसे भारत देश के एक भारत रत्न महान पुरुष और हमारे दलितों के भगवान देवता जो माने जाते हैं, दलितों के मसीहा, ऐसे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अवतरण दिन को पहले सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूँ, पूरे देश को, मेरे मैसरी समाज को, सर्व समाज सर्व धर्म को। क्योंकि सिर्फ बाबा साहेब
अंबेडकर दलितों के नहीं थे, सब पूरे भारत देश के सब इनको मानने वाले हैं। जो नहीं माने वो उनकी मर्जी की बात है। वो मैं बाबा साहब को कौन नहीं जानता। कुछ लोग अभी सत्संग में बात करूंगा, थोड़ी बहुत आएगी बात। जो नहीं मानने वाले नहीं माने, वो उनकी मर्जी की बात है। हम कोई जबरदस्ती करके नहीं बिठाते हैं। और इनके साथ सत्संग लेंगे आगे। इनके साथ जैन धर्म के अवतार महावीर स्वामी का भी आज अवतरण दिन, कल्याण दिन है। सो मैं जैन धर्म के साथ साथ अपने देश के सर्व धर्म सर्व समाज के लोग को महावीर अवतार जयंती की मैं बधाई देता हूँ। बधाई हो, बधाई। महापुरुषों की, एक अवतारों की। जैसे हमारे मैसूरी में एक बार समाज में धनी मातंग देव 10वें अवतार हुए, ऐसे मैं धनी मातंग पुराण में जब बताया कि पछात जाति के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, जिसको आप क्या बोलते थे, डेढ़ दलित हरिजन, ये सब जो शब्दों से आप नवाजते थे। और अभी हमारे मामेडे और पूज्य धनी मातंग मैसूरी और मेघवार जो शब्द एक ऊंचा शब्द देके गए, और ये जो छोटी जातों के नाम से बुलाने के जो बोलते रहते थे, और अभी बाबा साहब के एक प्रयासों से, बाबा साहब की मेहनत से, बाबा साहब की कोशिशों से, बाबा साहब की लड़ाइयों से, जो अभी इस समाज को, पछात जाति को, पिछड़ी जाति को इतना ऊंचा पद देके आज कितने हमारे समाज में लोग एक ऊंचे पद पे हैं। ऐसे वो बाबा साहब की सब मेहरबानी थी, आम्बेडकर साहब की। तो मैं 10वां अवतार में हमारे बाबा साहब को भी मैंने माना है। अवतार थे, हमारे लिए भगवान थे। ये तो मैं एक बार नहीं 11 बार कहूंगा। भगवान के रूप धर के आए थे, अवतार धर के आए थे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। ऐसे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और महावीर भगवान के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। और आज के सत्संग को शुरू करें इससे पूर्व ओम श्री जयहंस निर्वाण साहेब, ब्रह्मलीन परम पूज्य धनजीराम बापू, ब्रह्मलीन परम पूज्य हमारे दामजी दामोदर बापू, हमारे सदगुरु पूज्य मोरारी बापू, और बाबा साहेब आम्बेडकर और महावीर भगवान के चरणों में, और आप सर्वे भक्तों संतों जिज्ञासुओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दास अशोक महेश्वरी का आप नमन स्वीकारें। जय सियाराम, जय भीम, जय जिनेन्द्र और हरिओम। और मैसूरी में एक बार समाज को जय भीम और द्रोणाचार्य। आज के सत्संग को शुरू करें बाबा साहब के जीवन जीवनी और बाबा साहब के सूत्रों, अनमोल वचनों से। बाबा साहब की जीवनी, और अब तो ज्यादातर पूरे देश में सब जानते हैं और सबको पता भी है। जो कुछ लोग नहीं मानते, नहीं अपनाते, वो उनकी भावना की बात है। पर भाइयों बहनों, मैं तो कहूंगा कि हमारे मैसूरी में गौर समाज के लिए मैं फिर से कहूंगा, अवतार थे। इस कलयुग, गौर कलयुग के अवतार डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 131वीं आज अवतरण दिन के लिए आज सत्संग रखेंगे।
आज सत्संग की बात, इस मानवता सत्संग में ज्ञान की गंगा में बाबा साहब की कुछ जीवन चरित्र, जीवनी की बातें और अनमोल सूत्र जो आप सबके जीवन में एक उतारने जैसी, एक जीवन में अमल में लाने जैसी बाबा साहब की जीवनी और सूत्र है। और विशेष में आपके बच्चों के लिए जो बाबा साहब ने कैसे कैसे पढ़ाई की सो आप सब जानते हैं, फिर भी मैं मेरी वाणी को पवित्र करने के लिए आज के दिन शुभ अवसर पर मैं छोटी सी सत्संग के रूप में बाबा साहब की जीवनी रखूंगा और आपसे बात करूंगा। बाबा साहब अंबेडकर आप सब जानते हैं, बाबा साहब का जन्म मैंने बोल दिया, फिर भी मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं जन्म नहीं बोलने का है, फिर से बोलूंगा अवतार। बाबा साहब का अवतरण तारीख 14 अप्रैल 1891 में ब्रिटिश भारत के मध्य भारत प्रांत जो अभी मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश में स्थित मऊ नगर सैन्य की छावनी में हुआ था। अब देखो आप, छोटी सी छावनी में बाबा साहब का अवतार हुआ है और ये कहां पहुंचे थे आप सब जानते हैं। रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई के 14वीं, अब अवतार में भी 14वें नंबर थे बाबा साहब, अंतिम संतान थे। बाबा साहब का परिवार कबीर पंथ को मानने वाला था, मराठी मूल के थे। और अभी वो वर्तमान जो जिला महाराष्ट्र के रत्नागिरी के जिले में आंबड़वे गांव के निवासी थे। वे परिवार बाबा साहब अंबेडकर का परिवार की बात है। वे हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे, जो उस समय और अभी भी शायद नहीं है, मानते ही कुछ लोग अछूत जाति मानते थे। अछूत जाति कई जाति थी उस समय, छूता अछूत से भरे हुए कुछ लोग के लिए वजह से, क्षमा करे, वजह से ऐसा होता था। इस कारण वो सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहन करना पड़ता था। भीमराव अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत थे। उनके पिता रामजी सकपाल भारतीय सेना की मऊ छावनी में सेवारत थे। और सूबेदार पद पे थे। अपनी जाति के कारण बालक भीम को सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ता था। बचपन से ही, बाल्यावस्था से ही
विद्यालय ही पढ़ाई में सक्षम थे, सक्षम होने के बावजूद भी छात्र भीमराव को छूताछूत के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जब बाबा छोटे थे और पढ़ने जाते थे तब की बात है। अब जिस बालक को पढ़ाई में, स्कूलों में, शालाओं में तब से इतनी कठिनाई, अछूतों की, भेदभावों की, जाति पाति की, जब ऐसे माहौल में बाबा साहब पढ़ के अभी आगे कितने पहुंचे अपने देश में। संविधान बंधारण तक बाबा साहब ने लिखे, ये बच्चे की आप देखो बचपना कितनी कठिनाइयां, मुश्किलियां थी, तो भी बाबा साहब पढ़े हैं। और आप भाई बहनों सुनने वाले भी अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें, मोबाइलों मत पकड़ा दें। अभी से 2-2 साल बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हो, ऐसी शिक्षा और संस्कार दे। बाबा साहब जैसे महापुरुषों की कहानियां सुनाए, आप उन्हें इतिहास बताएं। और बाबा साहब तो दूसरे पैदा होंगे नहीं, वो तो पक्का है। पर कुछ बाबा साहब पे राह पे चलने वाले को तो कुछ तैयारी करवाओ। आपके बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हो पूरा दिन, बच्चे भी गेम गेम शैम शैम, ये क्या है? ये सबसे छूटो और छुड़ाओ और अच्छे संस्कार दो। अभी बच्चों को पढ़ाइयों के संस्कार जो देते हैं, करवाते हैं, शिक्षा पढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। मैं ऐसे माँ बापों को धन्यवाद देता हूं और प्रणाम भी करता हूं। जय भीम का नारा बोलने को सिखाओ, जय भीम क्यों बोला जाता है वो भी सिखाओ और बताओ। जय भीम कौन थे? भीम बहुत लोग को पता ही नहीं जय भीम कौन, किसको कहते हैं। जैसे जय सियाराम, जय माता जी जैसे बोलते हैं, ऐसे जय भीम बोलते हैं। वो भी आप बताएं जय भीम क्यों बोला जाता और कौन थे। सिर्फ जय भीम खुद बोलो और बच्चों को न समझा तो क्या अर्थ है, मतलब है। तो कुछ लोग ही बोलते हैं जय भीम, बहुत से लोग को शर्म आती है जय भीम बोलने में। और मैं मेरी बात करूं तो भाई बहन, मैं जय भीम और जय सियाराम दोनों को, एक म्यान में 2 तलवार लेके चलने वाला आदमी। मुझे जय सियाराम भी चाहिए और जय भीम भी चाहिए। कुछ लोग है समाज के लोग, राम राम कर चाहता है तो समाज ने जाति बेरो आई ही तो पांचा नहीं, ये क्या बात हुई? बाबा साहब को मैं नहीं मानता, ऐसा बोलते बहुत लोग। क्षमा करें, मैं एक पर्सनली बात नहीं करना चाहता हूं, एक सब्जेक्ट है इसलिए कह रहा हूं। ऐसा बोलते बहुत लोग, क्षमा करें, मैं एक पर्सनली बात नहीं करना चाहता हूं, एक सब्जेक्ट है इसलिए कह रहा हूं। ये नहीं चाहिए, नहीं उच्च कौम वाले इनके लोग के साथ ऐसे नहीं उठना बैठना है, फैलाना है, ढीकना है, ये धर्म वो धर्म नहीं, अलग इंसान एक, सब एक, मानव एक है। ऐसा बाबा ही बोले हैं, समानता बंधुता, क्या नहीं बोले? तो बाबा के सूत्रों को भूल के आप फिर ऐसे की अपनी बातें ठोक के बिठाते हो। बाबा के बंधारण संविधान के पहले पेज पे आप पढ़ो उनके सूत्र क्या बोले। बाबा साहब के मार्ग और राह दी हुई राह पे चलो। पिछड़ी जाति के समाज को ये कुछ लोग है जो उल्टे राह दिखा के ले जा रहे, गलत है। मुझे क्षमा करे, मैं सही कह रहा हूं।
जो सत्य है वो सत्य है, मानव मानव ही है, सब इंसान एक है। बाबा साहब भी समानता और बंधुता बोल के गए, आप वो बात को ध्यान दे, और आएगी बाबा के सूत्रों में, आप वो भी सुनना आज। तो कुछ लोग जो अभी कुछ चला रहे हैं, संस्थाएं या क्या बोलते हैं, यूनियन या क्या बोलते हैं, ट्रस्ट या मंडल या संघ, ये और जो गलत मैसेज दे रहे समाज में, ये गलत है। बाबा साहेब आम्बेडकर सबके थे, दूसरे माने न माने उसको आप कोई बोलना या लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं मानते तो छोड़ो, वो उनका धर्म कर्म जाने, पर अपन तो खुद जो है बाबा साहब के विचारों को, सूत्रों को लेके चलना है ना। बाबा साहब ने बोला है ना कि मैं ये मेरा रथ यहां तक लेके आता हूं, है मेरे समाज के लोगों, आप इसको आगे न बढ़ा तो कोई बात नहीं, वही का वही रहने देना, पर पीछे मत ले जाना। ये बाबा के रथ को पीछे जाने वाले आपके कर्म है कुछ लोग के, बाबा का नाम बदनाम करने वाले कुछ लोग हैं। इसलिए बाबा के सूत्रों का सही मान्य में एक समाज के बीच हर एक के सामने रखा जाए। बाबा साहब से ऐसे करके गए, बाबा साहब से ऐसे वर्तन करते थे न, वैसे वो समय गया, पर बाबा साहब ने जो अभी अपन को इतना ऊंचे पदवी पे बिठाने के लिए, होदों पे बिठा है, इतनी इतनी अच्छी नौकरियां, इतने खुले से जो अभी भी घूम रहे फिर रहे, नहीं तो पहले की हालत है आपको कहा नहीं पता। आप सुनो, आप दादाओं से और पढ़ो इतिहास से, और इसी में आपको तो पता है, अभी तो सब आता है, क्या बोलते हैं, मोबाइल के गूगल यूट्यूब सब आते हैं। पहले की हालत देखो और अभी देखो, ये सब बाबा साहब की देन है। उन लोग ऐसे किया पे, वो गया समय, अभी वो लोग क्या किया हो गया, छोड़ो, अब उसका क्या बदला लेना है क्या? बाबा ये नहीं कह के गए। क्षमा कीजिएगा मुझे, मैं थोड़ा ज्यादा बोल जाता हूं, तो बाबा ये नहीं कह के गए। सही मान्य में बाबा क्या कह के गए, उनको पढ़ो, उनको सुनो और वो अमल में लो, वो जीवन में उतारो। उल्टी राह पे मत ले जाओ समाज के कुछ लोग और कुछ लोगों को। जय भीम। तो बाबा साहब बहुत सी कठिनाइयों में बाबा उठाई है। बाबा साहब का नाम पहले के समय में गांव के नाम के ऊपर जाति का यह नाम रखा जाता था। पहले के गांव, बाबा साहब के जो अंबड़वे गांव था, वो नाम पे, कोंकण प्रदेश की बात है, तब अंबड़वे के नाम के ऊपर बाबा साहब का नाम अम्बेडकर रखा गया था। स्कूल में भी ऐसे ही दर्ज किया गया था। बाद में एक उनके गुरुवर्य देवरूप के ब्राह्मण शिक्षक, अब आप देखो, बाबा साहब के गुरुवर्य भी ब्राह्मण थे। अगर सब ब्राह्मण ऐसे करते हो तो फिर बाबा साहब के गुरु भी तो ब्राह्मण ही तो थे। ये शिक्षक, शिक्षा देने वाले या पढ़ाई करवाने वाले, अभ्यास दिलाने वाले ब्राह्मण शिक्षक कृष्ण केशव अंबेडकर को, जो उनसे विशेष स्नेह रखते थे। बोलो, अभी आप बोलते हो कि ये ऐसे उच्च वर्ण वाले ने, ये तो ये कृष्ण केशव जो ब्राह्मण शिक्षक थे, तो उन्होंने बाबा साहब को जाति सुधार के अंबेडकर क्यों दी?
सब ऐसे नहीं होते हैं भाइयों बहनों। पूरी एक दो या कुछ लोगों की वजह से क्या पूरी समाज को या पूरे सब समाज या धर्म को अपन ठुकरा नहीं सकते। इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए बाबा साहेब को पहले पढ़ो, अनुभव करो कि मूल में कौन है। ब्राह्मण ही तो थे अंबेडकर नाम देने वाले बाबा साहेब। मैं कोई ऊंची जाति ने छोटी जाति की बात तो नहीं करता हूं, मैं सिर्फ सत्य क्या है वो बता रहा हूं आपको। उन्होंने आंबेडकर नाम हटा के सरल आंबेडकर उपनाम जोड़ दिए थे, जो आज तक अंबेडकर के नाम से विख्यात हैं। अब रामजी सकपाल का परिवार, बाबा साहेब का परिवार 1906 में मुंबई, जब भीमराव बाबा साहेब की लगभग आयु 15 साल थी और तब बाल विवाह कुछ शक्य था, इसलिए या होते थे। 9 साल की लड़की रमाबाई से उनकी शादी कराई गई थी। बाबा साहेब की 15 उम्र थी और तब बाबा साहेब 5वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। उन दिनों भारत में बाल विवाह का प्रचलन था। फिर बाबा साहेब का शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा वो सब बाबा साहेब की चालू थी, पढ़ रहे थे। कुछ 7 नवंबर 1900 को अंग्रेजी की पहली कक्षा में प्रवेश लिए थे बाबा साहेब। अब मुख्य मुख्य बातें लेंगे, बाद में बाबा के अनमोल विचार वचन लेंगे। अब वो तो ज्यादातर आप सब जानते हो, इसलिए। और उनके परिवार के मित्र एवं लेखक दादा केलुस्कर द्वारा लिखित स्वलिखित बुद्ध की जीवनी बाबा साहेब को भेंट दी गई थी और उन्होंने पहली बार गौतम बुद्ध व बौद्ध धर्म को जाना एवं उनकी शिक्षा में प्रभावित हुए थे। बाबा साहेब 1857 में, क्षमा करें 57 में परिवार मुंबई चला गया, सो मैंने आपको अभी बताया। और उन्होंने एल्फिस्टोन रोड पर स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल में आगे की शिक्षा प्राप्त की थी, माना माध्यमिक शिक्षा। बाबा साहेब 1907 में उन्होंने अपनी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की थी और एल्फिस्टन कॉलेज में बाबा साहेब ने प्रवेश लिया था। वो बॉम्बे विश्वविद्यालय से कुछ संबंध था कॉलेज का। इस स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने वाले अपने समुदाय से वे अपने पहले व्यक्ति थे, अपने समुदाय से। 1912 तक उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में कला स्नातक बीए प्राप्त की थी और बड़ौदा राज्य सरकार के साथ काम करने लगे थे गुजरात में। और उनकी पत्नी भी अभी अपने अपने नए परिवार को स्थानांतरित कर दिया था।
और काम शुरू किया जब उन्होंने बीमार पिता को देखने के लिए मुंबई वापस लौटना पड़ा था, और जिनका 2 फरवरी 1913 को निधन हो गया था, पिताश्री का। उन्नीस में अंबेडकर जी 22 वर्ष की आयु में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने सयाजी गायकवाड़ तृतीय बड़ौदा के गायकवाड़ द्वारा स्थापित एक योजना के अंतर्गत न्यूयॉर्क नगर स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए 3 वर्ष के लिए $11.50 प्रति माह वडोदरा राज्य की सरकार छात्रवृत्ति प्रदान की थी। कच्छ गुजरात के गुजरात के बड़ौदा शहर के बड़ौदा राज्य के राजीवी ने ही एक शिष्यवृत्ति प्रदान की थी बाबा को पढ़ाने के लिए, छात्रवृत्ति। ऐसे बाबा साहब आगे बढ़े हैं। फिर बाबा साहब ने बहुत सी पदवियां प्राप्त की, सो आप सब जानते हो। सब फिर बाबा देश विदेशों में पढ़े कि आगे बढ़ रहे हैं। बाबा साहब बहुत सी पढ़ाइयां कर रहे हैं। अब बाबा साहब छूत के विरुद्ध एक संघर्ष किया था, वो बात बताएंगे। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि छूता अछूत गुलामी से, छूता अछूत एक गुलामी से भी बदतर है। अब छूता अछूत मिटाने के लिए, अस्पृश्यता मिटाने के लिए, भेदभाव मिटाने के लिए बाबा साहब ने यहां से लड़ाई शुरू की है। गुलामी से भी बदतर है यहाँ पर क्षेत्र, छूता अछूत। बाबा साहब बोले, खुले में बोले थे अपने भाषण में। अंबेडकर बड़ौदा के रियासत राज्य के द्वारा शिक्षित थे, उनकी सेवा करने के लिए बाध्य थे, क्योंकि बड़ौदा सरकार की तरफ से बाबा को मदद की गई थी पढ़ाई के लिए, इसलिए सेवा करने के लिए बाबा बाध्य थे बड़ौदा राज्य की। और उन्होंने महाराजा गायकवाड़ सैन्य के सचिव नियुक्त किए थे। लेकिन इधर भी बाबा साहब को जातिगत भेदभाव के कारण कुछ ही समय में उन्हें वो नौकरी छोड़नी पड़ी। वहां भी यही ऐसे लोग, उच्च वर्ण जिसको बोलते हो आप, उस समय था भाई, कहा नहीं मानते, मानते हैं, तब थे सब, ठीक है। बाबा साहब को ये सब परेशानी के लिए छोड़नी पड़ी नौकरी। बाबा साहब ने इन घटनाओं को अपने उसमें जो भी जब पुस्तक प्रकाशित किए हैं साहित्य, उसमें बाबा ने लिखे ही हैं सब, वो सब आप जानते हैं पुस्तकों को। अब आप लोग सब बहुत होशियार हो, पढ़े लिखे हो, आप जानते हो, आप सब, मुझे कोई बोलने की इतनी जरूरत नहीं, इसलिए आप सब जानते हो कि बाबा साहब से क्या क्या हैरानियां, परेशानियां, दुखें, तकलीफें कितनी बाबा साहब ने उठाई है, मेरे से ज्यादा आप सब जानते हो। इसलिए मुझे कोई ज्यादा वो बात बताने की या कहने की कोई जरूरत नहीं है। फिर क्या मैं कुछ बात ज्यादा सत्य बोल जाता हूं तो कुछ लोग को नहीं अच्छी लगती, इसलिए मैं
मैं मेरे सत्संग को जितना शॉर्ट में दे सकूं, बाबा का परिचय दे सकूं, वैसे तो मैं मेरी क्या हैसियत जो मैं बाबा को पूरा बोल सकूं आपके पास, इसलिए क्षमा करें मुझे। ऐसे बाबा साहब सन 1927 तक डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने छूताछूत के विरुद्ध एक व्यापक एवं सक्रिय आंदोलन आरंभ करने का निर्णय किया था। यहां से उन्होंने सार्वजनिक आंदोलन, सत्याग्रह और जुलूसों के द्वारा पेयजल, पानी पीने का और सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी वर्गों के लिए खुलवाने के साथ उन्होंने अछूतों को भी हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए बाबा ने संघर्ष किए हैं। उस समय मंदिरों में भी प्रवेश नहीं था अछूतों को। तू ढेठ है, तू दलित हो, तू अछूत हो के मंदिरों में प्रवेश नहीं था इस समाज को। अब जाओ, कोई आपको ना बोलता, फिर आप क्यों वही बात रट लगा के बैठे हो? नारायणपुर की हमारे भुज, नारायणपुर आवरी जो भुज तालुका में है, भुज के पास में, जब वहां हमारे सदगुरु मोरारी बापू की राम कथा थी, तब कथा मंडप मंदिर ठाकर मंदिर था, वहां बड़ा मंदिर ठाकर, भगवान कृष्ण का ठाकर मंदिर, उसके पीछे पूरा कथा मंडप था। अब बापू का आना जाना कथा सभा में, बापू के व्यासपीठ जाने में वहां से रास्ता था, पास में यहाँ मंदिर है, यहाँ रास्ता जाने का। तो पहले बापू का नियम था कि भाई मंदिर में दर्शन करके ठाकर का जाएंगे आगे। तो बापू ठाकर मंदिर प्रथम दिन जा रहे थे, ठाकर मंदिर दर्शन करके कथा में बाद में जाए मंडप में। मैं एक बनी बिना कह रहा हूं आपको, सत्य घटना पूज्य मोरारी बापू की। जो कुछ लोग कुछ समझ गया, इस समाज के लोग कुछ ऐसा मानते न, मोरारी बापू की कथा आई टीवी में, उनके परिवार सुनते, बच्चे हे बंद कर, इकोला सुना था, ये गलत बातें हैं। बापू को पूरा सुने भी ना आप, उनको ना सुने भी ना, उनके विचार ना आप सुने न समझे, न उनके आप रहने के नहीं, उनके आप बोल नहीं सकते हो कुछ भी। तो ठाकर मंदिर में जब बापू जा रहे थे, वो सीढ़ियां ऐसे चढ़ने की, तो बापू चढ़ रहे थे ऊपर सीढ़ियां अंदर दर्शन करने के लिए, पीछे भीड़ थी, सब खड़े भी थे। तो कोई बापू आधे में जब सीढ़ियों पे पहुंचे, मंदिर के सामने ही आधे, मंदिर का दरवाजा खुला था, मंदिर मूर्ति भी सामने दिख रही थी, और बापू बाहर थे। पीछे से कोई चिल्लाया और चिल्ला के बोला, ए बापू, इस मंदिर में, ठाकर मंदिर में ये हरिजन के, ये मेघवार जाति को, दूसरी जाति को आने नहीं देते हैं दर्शन करने। बापू वहीं के वहीं रुक गए सुन के, देते हैं दर्शन करने। बापू वहीं के वहीं रुक गए सुन के। कौन बोला भाई? अब जो बोला क्या उनको आएगी ही, आ बनिए कि बोलेगा कि मैं बोला, आवाज तो आया। बापू खड़े रह गए, पीछे मुड़ के बोले भाई कौन बोला, कौन बताए? फिर भी बापू समझ गए कि इस मंदिर, ठाकर मंदिर में अछूत या पिछड़ी जाति या और कोई जाति जो भी हो, उनको आने की मनाही है, दर्शन करने मना नहीं जाने देते, मंदिर में प्रवेश नहीं है करके। बापू जैसे मुड़े, उधर पीछे मुड़े, गए नहीं मंदिर दर्शन करने, तो क्या बोले पता है आपको? पूछे बापू बोले तो मुझे कोई जरूरत नहीं ऐसे ठाकर का दर्शन करने या ऐसे मंदिर में जाने की,
जहाँ मेरे जहाँ जिसको अछूत माना जाता हो, जो जहाँ पिछड़ी जाति को भी आने की मनाही हो, प्रवेश न हो, तो मुझे कोई जरूरत नहीं था करके दर्शन करने। वहीं से बापू आए, लौटे, कथा मंडप में चले गए, अपनी कथा की 9 दिन बापू वहां से गए, मुड़ के भी वो मंदिर को नहीं देखे, दर्शन नहीं किए। ये सत्य घटना है। तो उस समय जब बाबा साहब के समय में चलो मंदिरों में प्रवेश करवाए, ये बाबा साहब की कोशिश थी। नहीं तो ऐसी मंदिरों में भी कह रहा हूं भाई बहनों, जहाँ छूता अछूत अभी भी आपड़ क्षेत्र चलता हो, तो जरूरत क्या अपन को जाने की। आप अपने धामों में मस्त रहो, क्या जरूरत है। भगवान तो सब जगह बैठा है, जरूर नहीं कि उसी मंदिर में है। कौन बोला? छोड़ो, विषयातर हो जाएगा। तो बाबा साहब ने मंदिर जाने का, वो जल पानी तालाब से पीना ले का, वो सब इतने बड़े बड़े कार्य बाबा किए, सब मना छूट करवा दी। तालाब के पानी से जला से पानी अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहब ने सत्याग्रह भी चलाया। 1927 के सम्मेलन में अंबेडकर बाबा साहब ने जाति भेदभाव को, छूता अछूत को वैचारिक रूप से न्याय संगत बनाने के लिए प्राचीन हिंदू पाठ मनुस्मृति, जिसके कई पद खुलकर जातीय भेदभाव व जातिवाद का समर्थन करते हैं, मनुस्मृति की बात आई। हिंदू धर्म का मुख्य शास्त्र, प्रथम शास्त्र मनुस्मृति, उसमें कुछ थी ऐसी विडंबना। बाबा साहेब ने सार्वजनिक रूप से उनकी निंदा की। उन्होंने औपचारिक रूप से प्राचीन पाठ की प्रतियां जलाई मनुस्मृति की। 25 दिसंबर 1927 को हजारों अनुयायियों के नेतृत्व में मनुस्मृति की प्रतियों को बाबा साहेब ने जलाया, माना मनुस्मृति को जला दिए थे। ये बात है। वो क्या है, वो बाबा जहाँ नौकरी करते थे गायकवाड़ सरकार में, तो मैंने सुना है एक कचेरी कार्यालय में बाबा साहब की कुछ उस बैठने की जो कुर्सी टेबल थी, वहां भी कुछ अन्याय हो रहा था। ऐसे वो बाबा से सब सहन नहीं होता था, और बाबा साहब वही मनुस्मृति से कोई श्लोक या सूत्र लेके फटाफट ब्राह्मण न बोले इतना, फटाफट बोले, और बोले थे कि मैं इस राजमहल के आंगन में मैं मनुस्मृति को होली करूंगा। उस दिन बाबा साहब ने 1927 को हिंदू धर्म का महान शास्त्र मनुस्मृति को जला दिए थे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं भाई बहनों, फिर मेरे ऊपर सब कुछ लोग वो करो दोस्त, वो नहीं करते, लिखा हुआ है बाबा साहब की जीवनी और इतिहास में है। और इसलिए प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनुस्मृति का दहन दिवस जलाया और मनाया जाता है। अंबेडकर वादियों और हिंदू दलितों के द्वारा ये मनाया जाता है। एक 25 दिसंबर की बात है, जो वो उस समय की बातें हैं। अभी तो बहुत सी रास्ते खुल गए, अब ऐसा कुछ नहीं। किधर है, बिल्कुल ये मत मान लेना, और मैं भी नहीं मान लेता कि अभी तो है। बहुत से शहरों में, देश के गांव में, हमारे गुजरात के कितने गांव में, कितने तालुकों जिलों में, सब में है। अभी ऐसा नहीं कि सोलियाना निकल गई, नहीं। पर ये जो झंडे लेके, बाबा के नीले झंडे लेके जय भीम करके निकले हैं ना, निकलते हैं, वो लोग का काम है। अगर इधर जाओ और मिटाओ, अभी बाबा साहब इसको रथ के गए, मेरा रथ आगे बढ़ाना, तो अब बढ़ाओ ना।
अभी कितने और गांव में मैं आपको बताऊं, आप वहां जाओ ने, इसके बड़े ने, इस सेना के बड़े ने, इस यूनियन के बड़े ने, सिर्फ पोस्टें लेके ओहदे लेके बैठना नहीं है, या गांव के गांव में ही नहीं करना है, बाहर जहां जहां यहाँ अभी भी अस्पृश्यता, छूताछूत, आपड़छेट अभी भी चल रहा है। अब दलितों के ऊपर ये हरिजन, जिसको अभी हरिजन शब्द के पे रोक लग गया, पर जो चल रहा है सब ये समाज के ऊपर अभी भी अत्याचार, देश के कितने राज्यों में, अपने गुजरात में, अपने कच्छ में ही, तो आप उधर जाओ ना, इतनी बड़ी बड़ी सेनाएं बनने, तो पोस्ट लेके ओहदे लेके बैठे हो। अब बाबा साहेब के ही काम है ना अभी इसको मिटाना, हटाना, इन सब से छुड़ाना, छूताछूत से कहां पूरा छूटा। वहां जाओ तो करो, कुछ करो, बाबा साहब के सही मानने में रथ के आगे बढ़ाओ, पीछे मत ले जाओ ऐसी ऐसी बातें करके, ऐसी वैसी बातें करके। ये नहीं चाहिए, ये समाज वाले हैं, ये फलाने, ये सब बातों से कुछ नहीं होता है। कुछ करो, काम करो, काम, बाबा के रथ को आगे बढ़ाओ, उनके राह पे सही मानने में चलो। तो ऐसे हुआ था। फिर मंदिरों में बाबा ने प्रवेश दिला, ये सब बातें है, सब बाबा की बातें हैं, बाबा के कार्य हैं भाइयों। अब मैं मुख्य मुख्य बात लूंगा। दस या 12 साल हिंदू धर्म के अंतर्गत रहते हुए भी बाबा साहब आम्बेडकर ने हिंदू धर्म तथा हिंदू समाज को सुधारने, समता तथा समान प्राप्त करने के लिए तमाम प्रयत्न किए हैं 12 साल। परंतु स्वर्ण हिंदुओं ने और इस स्वर्ण हिंदू जाति का, लोगों का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ था। इसलिए इस हिंदू वर्णन लोगों ने उल्टा निंदित किया था बाबा के ऐसे कार्यों के लिए, और हिंदू धर्म के विनाशक तक कहा गया बाबा साहेब को। ऐसे थे कुछ हिंदू धर्मी लोगों, तब की बातें भाई, अभी की कोई बातें नहीं हो रही। फिर अभी से हो हा हुआ मत कर लेना, पूरा सुने और समझे बिना, तब की बातें। उसके बाद उन्होंने कहा था कि हमने हिंदू समाज में समानता का स्तर प्राप्त करने के लिए हर तरह के प्रयत्न और सत्याग्रह किए, परंतु जब ये सब निरर्थक हुए हैं। हिंदू समाज में समानता के लिए कोई स्थान नहीं है, ऐसा समझा और देखा गया। बाबा साहेब को लगा हिंदू समाज का ये कहना था कि मनुष्य धर्म के लिए ही है, जबकि अंबेडकर का मानना था कि धर्म मनुष्य के लिए है, और हिंदू धर्म अलग मानता था, खुद को अलग बात करते। अंबेडकर ने कहा कि ऐसे धर्म का कोई मतलब नहीं है जिसमें मनुष्यता का कुछ भी मूल्य नहीं हो, मूल्य नहीं है। जो अपने धर्म के अनुयायियों, अछूतों को धर्म
अछूतों को धर्म शिक्षा प्राप्त नहीं करने देता। जो धर्म नौकरी करने से बाधा पहुंचाता है, शिक्षाएं प्राप्त करने नहीं देता, नौकरी करने में बाधा पहुंचाता है, बात बात पर अपमानित करता है, जहां तक कि पानी तक नहीं मिलने और पिलाने देते हैं, ऐसे धर्म में, ऐसे समाज के लोग के बीचों में रहने का कोई मतलब नहीं। बाबा साहब कहे उस समय आम्बेडकर ने हिंदू धर्म त्याग की घोषणा की, किसी प्रकार दुश्मनी व हिंदू धर्म के विनाश के लिए नहीं की थी, बल्कि उन्होंने इसका फैसला कुछ मौलिक सिद्धांतों को लेकर किया जिनका हिंदू धर्म में बिल्कुल तालमेल नहीं था। इसलिए 13 अक्टूबर 1935 को नासिक के निकट येवला में एक सम्मेलन में बोलते हुए अंबेडकर साहब ने बोले, और ऐसा बोले कि मैं धर्म परिवर्तन की एक घोषणा की है बाबा साहब ने, करता हूं और की। हालांकि बाबा साहब बोले, हालांकि मैं एक अछूत हिंदू के रूप में पैदा तो हुआ हूं, लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा, हिंदू रह के नहीं। उन्होंने अपने अनुयायियों से भी हिंदू धर्म छोड़कर कोई और धर्म अपनाने का आह्वान किया था। ऐसे बाबा ने सब सार्वजनिक सभाओं में ऐसे दोहराए, ये सब बातें बाबा ने की। बाबा साहब यहीं से धर्म परिवर्तन किए हैं। फिर ये कुछ बाबा साहब और गांधी जी की बातें कुछ है इसमें, जो भी है सो वो आप लोग पढ़ लेना, वो सब उस बात में नहीं जाना। जो भी है वो आप सब पढ़ लेना, गूगल में सब है। बाबा साहब की पुस्तकों साहित्यों में बहुत सब लिखा हुआ है। और वैसे भी आप लोग जो अम्बेडकरवादी हैं या जो बड़े बड़े वो ओहदे लेके बैठे हैं और जो सेना वाले या जो भी हो, सब मेरे से ज्यादा आप जानते हो। मुझे कोई ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, क्षमा करें मुझे बस। अम्बेडकर एक बुद्धिमान और संविधान विशेषज्ञ थे। उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधानों को अध्ययन किए थे। ऐसे ही संविधान नहीं लिखा गया है। अम्बेडकर को भारत के संविधान का पिता के रूप में मान्यता प्राप्त है। संविधान सभा में मसौदा समिति के सदस्य टीटी कृष्णमाचारी ने कहा, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में उन लोगों में से एक हूँ जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की बात को बहुत से ध्यान से सुना है और ये संविधान के ड्राफ्टिंग काम में जुटे हुए काम और उत्साह के बारे में मैं जानता हूं। ऐसा उच्च वर्ण वाले बोले हैं। कुछ लोग ऐसे थे उस समय, ऐसी बात नहीं है, था तब की बात है, छोड़ो वो बातों को और अभी आगे बढ़ो। तो ये सब बातें होती रहती है। बाबा साहब, अब आप इतनी सी बात लेके बाबा साहब की जीवनी, ये बात इतनी लेके, ये तो बहुत भाई साहब, भाइयों बहनों, बाबा साहब का इतिहास, बाबा साहब की जीवनी इतने घंटों करो दिनों करो तो भी कम नो, इतनी है महिमा। सो मैं मेरी वाणी को पवित्र करने के लिए इतनी जीवनी के बारे बाबा साहब आज 14 अप्रैल को 2022 को बोला। सो आप सुने और अभी बाबा की कुछ अनमोल विचार लेके इसके बाद थोड़े से महावीर भगवान के
अनमोल वचन लेंगे, फिर सत्संग को विराम देंगे। बाबा साहब के सूत्र, विचार या अनमोल वचन जो भी आप बोलो, अब आप सुनो। राजनीति में हिस्सा लेने का सबसे बड़ा दंड ये है, अब जो बहुत लोग राजनीति, हम राजकारणी है, राजनीति वाले हैं, जो भी है, बाबा साहब ये बात को ज्यादा महत्व नहीं दिए हैं। राजनीति में हिस्सा लेने का सबसे बड़ा दंड ये है कि अयोग्य व्यक्ति आप पर शासन करने लगता है। ये राजकारण, ये राजनीति। अरे ज्यादातर अभी अयोग्य ही, कोई योग्य तो दिखता ही नहीं। ये ऊपर से लेकर नीचे तक देखो, महंगाई देखो अभी कहां पहुंची। ये क्या राजनीति है? ये राजकारण है? ये देश की गरीब गरीब होता जा रहा है, साहूकार ज्यादा साहूकार होता जा रहा है, पैसे वाले ज्यादा पैसे वाले होते जाते हैं। ये राजनीति का तो ये कारण, और क्या है? बाबा साहब ये कहते हैं अयोग्य व्यक्ति के आप पर शासन करने लगते हैं, ऐसी ये राजनीतियां है। मैं नहीं कह, बाबा साहब के गए। एक विचार को प्रसार करने की उतनी ही आवश्यकता होती है जितना कि एक पौधे को पानी की आवश्यकता होती है। जैसे आप पौधे में, पेड़ वृक्ष में जैसे आप पानी देते हो तो नहीं तो दोनों मुरझा जाएंगे। पौधे को आप पानी न दो तो भी मुरझा जाएंगे। तो ऐसे एक विचार की बात है, अच्छे और शुद्ध और एक लड़ाई विचार को पानी दो। ऐसे बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। बाबा साहब छीने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते। जो अधिकार छीन लिए गए हैं वो आपको कोई भीख में नहीं देंगे, भीख में नहीं मिलते। अधिकारों को तो वसूल करना होता है। अंबेडकर बाबा साहब कह रहे हैं, मैं बहुत मुश्किल से इस कारवां को इस स्थिति तक लाया हूं। यदि मेरे लोग, मेरे सेनापति इस कारवां को आगे नहीं ले जा सकते तो इसे आप लोग पीछे भी मत जाने देना या पीछे मत ले जाना। मैं जो रथ वाली बात की वही बात कारवां की बात है। बाबा साहब महात्माएं कुछ कितने लोग आए और चले गए, परंतु अछूत ही बने हुए रह गए। बाबा साहब, अब बाबा साहब के विचार चल रहे हैं। वर्गहीन समाज को गढ़ने से पहले समाज को जाति विहीन करना होगा। पानी की बूंद जब सागर में मिलती हो तो अपनी पहचान खो देती है। जब बूंद मिल जाती है, पानी सागर में मिल जाता है। इसके विपरीत व्यक्ति समाज में रहता है पर अपनी पहचान नहीं खोता। इंसान का जीवन स्वतंत्र है।
जो सिर्फ समाज के विकास के लिए पैदा नहीं हुआ बल्कि स्वयं के विकास के लिए भी पैदा हुआ है। हर एक इंसान इंसान है। मैंने जो पहले आपको बात बताई सत्संग से पहले चालू किया, राजनीतिक अत्याचार सामाजिक अत्याचार की तुलना में कुछ भी नहीं है। राजनीतिक अत्याचार की बात है। समाज को बदनाम करने वाले सुधारक सरकार को नकारने वाले राजनेता की तुलना में अधिक अच्छे व्यक्ति हैं। राजनीतिक और राजनेताओं की छेद उड़ा दिए बाबा साहेब ने। बाबा साहब कहते हैं कि मैं समझता हूं कि कोई संविधान चाहे जितना भी अच्छा हो वो बुरा हो साबित हो सकता है यदि उनका अनुसरण करने वाले लोग बुरे हो तो। एक संविधान चाहे जितना भी बुरा हो पर अच्छा साबित हो सकता है यदि उसका पालन करने वाले लोग अच्छे हो। अभी कुछ लोग संविधान या बंधारण में कुछ छेड़छाड़ या सुधारा वधारा बढ़ाना करना चाहते हैं, ये गलत बात है। किसी का अधिकार नहीं है। जो बाबा लिख के गए वो सही है, वो सत्य है, वो पत्थर की लिखी हुई लकीर है, कोई चेंज नहीं हो सकता। कुछ लोग लगे पड़े ऐसी बातों में, वो गलत है, वो खुद गलत है। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती है वो कौम कभी अपना इतिहास नहीं बना सकती। महान प्रयासों को छोड़कर इस दुनिया में कुछ भी बहुमूल्य नहीं है। एक सफल क्रांति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि असंतोष हो। जो आवश्यक वह न्याय, आवश्यकता, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों के महत्व पर गहन विश्वास है। यदि आप अपने मन से स्वतंत्र है तभी आप वास्तव में स्वतंत्र है। इसलिए बाबा साहब कहते हैं, और बहुत से बाबा साहब के भी अनमोल वचन विचार सूत्र हैं भाइयों बहनों। मैं तो मुख्य यही 3 सूत्र लेके बोल के आपको बाबा साहब के जीवनी और विचारों को मैं एक विराम दूंगा। शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। बाबा साहब का मुख्य सूत्र, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। शिक्षित बनो, बच्चों को भी पढ़ाओ, ज्यादातर बहन बेटियों को भी पढ़ाओ, महिलाओं को, बहनों को, माताओं को जो अनपढ़ है पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। शिक्षित बनो। जय भीम बोल के आप पेन नाम की तलवार उठाओ, पेन नाम की, कलम नाम की, और फिर आप लिखो और आगे बढ़ो। मैंने पहले बोला है सत्संग में। और संगठित बनो। हर एक समाज धर्म जो अलग अलग होके जो बैठे हैं अपने अपने जो एक वो उलझनों में पड़े, वो नहीं, एक बनो, नेक बनो, संगठित बनो, एकता करो, बाबा साहब बोले। और फिर
ये शस्त्र से ने उससे लड़ाइयों की बात नहीं हो रही। संघर्ष एक कुविचारों से संघर्ष करो, अत्याचारों के सामने संघर्ष करो, दुराचार पापाचार के सामने संघर्ष करो, अन्याय के सामने लड़ो। उसको संघर्ष बोले। लाठी, धोखा, बंदूक, तलवार, ये इनकी शस्त्रों से लड़ाइयों की बात संघर्ष नहीं के बाबा ने बोली। ऐसे कलम उठा के अन्याय से लड़ो, अन्याय के सामने लड़ो, दुराचार पापाचार अत्याचार ये सबको भगाओ, कुविचार इन सबको नष्ट करो, ऐसे संघर्ष करो। ये बाबा साहब बंदारण वाड़ो बाबो, बंदारण वाड़ो, बंदारण वाड़ो मार कलेजानी कोर, आसमानी झंडा माथे बोले जीणामो, बोले जीणामो। बंदारण वाड़ो बाबो, बंदारण वाड़ो, आसो पालो न जोन तोरणिया बंधाय, दलित नर नारी मली मधुर गीतो गाय, मधुर गीतो गाय। बंदारण वाड़ा बाबो, बंदारण वाड़ो, बंदारण वाड़ो मार कलेजा निकोर, आसमानी झंडा माथे बोले जीना मोर, माथे बोले जीना मोर। चीन, जापान अने विकारी एक नाम, देश विदेश में तारी होय नामना, होय नामना। हे बंदारण वाड़ो बाबो, बंदारण वाड़ो, दलितों ना बलना नो तारे कोई आधार। बंदारण घड़ी बाबाए, बंदारण घड़ी बाबा, बंदारण बनावी बाबा की दायक दा, की दायक दा। बंदारण वाड़ा बाबो, बंदारण वाड़ो, बंदारण वाड़ो बाबो कलेजा निकोर, आसमान झंडा माथे बोले जीना मोर, माथे बोले जीना मोर। समता समानता मानवता ने संग, माधव गुण गाए राखी, हृदय मा उमंग राखी, हृदय मा उमंग। बंदारण वाड़ो बाबो, बंदारण वाड़ो, बंदारण वाड़ो मार कलेजा निकोर, हे आसमानी झंडा माथे बोले जीना मोह, बोले जीना मोह। बंदारण वाड़ो बाबो, बंदारण वाड़ो। जय भीम। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं